उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पंछी कहते हैं गगन बदला गए, फूल कहते हैं चमन बदला गए, हकीकत ये है कि लाश तो वही है मात्र कफन बदला है। लाश तो वही है मात्र कफन बदला है। जैसे लोग पहले जन्मते थे ऐसे अब जन्मते हैं। थोड़ी सी प्रक्रियाओं में अंतर हो गया। जितना बच्चा पहले होता था उतना अब होता है। जैसा रोता हुआ पहले पैदा होता था अब भी रोता हुआ पैदा होता है। सिर्फ अंतर हुआ है तो इतना हुआ है कि आज संपत्ति ज्यादा बढ़ गई, मकान बढ़िया हो गए, सड़कें बढ़िया हो गई, गाड़ियां बढ़िया हो गई, गोदामों में माल ज्यादा हो गया, लेकिन दिल खाली हो गया। वो जमाना था जब सामान कम लेकिन सम्मान ज्यादा होता था, मकान छोटे लेकिन दिल बड़ा होता था। आदमी शुरू से जीवन की शैली ऐसी थी कि साल प्रारंभ के 25 साल बड़े संघर्षमय होते थे। संघर्ष वो संघर्ष लगता नहीं था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो जीवन शैली लगती थी। हर बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने भेजा जाता था और वो वासनाओं के वातावरण से बहुत दूर रहता था। आत्मनिर्भर होना सीखता था। बागवानी से लेकर खाना बनाना, खेती करना, सब काम स्वयं करता था। और यहाँ तक कि लकड़ी तोड़ना, पत्थर मकान बनाना, खेल लड़ाई सब कुछ सीखता था और बांटना भी सीखता था। गुरु के पैर दबाना, गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा में चलना, वो अनुशासन और संघर्ष का जीवन। जब 25 साल के बाद वो घर आता था तो उसे दाल रोटी भी अच्छी लगती थी, उसे नमक रोटी भी अच्छी लगती थी, क्योंकि प्रारंभ में उसकी नींव मजबूत कर दी गई थी। आज हमारा 25 साल का लड़का भी बिना कहे तो खाता नहीं, और 25 साल तक के लड़के को
सच पूछो पिताजी के ऊपर आत्मनिर्भर रहने की आदत पड़ गई। और इतना ही नहीं, जो सुविधाएं घर में नहीं मिलती हैं वो हॉस्टलों में मिल रही हैं। जो फरमाइशें खुद की कमाई से पूरी नहीं कर सक रहा है वो पूरी हो रही है। जब अब वो 25 साल बाद अपने परिवार में प्रवेश करेगा तो उसे हर चीज कठिन लगेगी, उसे कमाना कठिन लगेगा, उसे जीवन में हर संघर्ष, जो भी इतनी सुविधा में जिया है कि हर बात पर उसे गुस्सा आएगी, उलझन आएगी, जिम्मेदारियां बोझ लगेंगे। और उसके बाप ने चूंकि उसकी हर बात पूरी की है, इसलिए वो चाहेगा कि उसकी प्रकृति या परिवार वाले पूरा करें। और एक सीमा होती है जो परिवार वाले पूरा नहीं कर सकते। पत्नी भी उसी परिवेश में पल कर आएगी जिसके बाप ने हर बात उसकी पूरी की है। और जब ऐसे दो दाम्पत्य जीवन मिलेंगे तो तकरार शुरू हो जाएगी। शुरू से वो आज्ञा में रहा था, संघर्ष में रहा था, कमी में रहा था, इसलिए आगे और जो शुरू की ललक थी वो मजबूरी में नहीं रहा था। शुरू जीवन शैली उसकी ऐसी बनाई गई थी कि जब वो 25 साल बाद भी प्रवेश करता था तो उसके दिल में एक ललक होती थी कि जीवन तो वही था, वही सूर्योदय था जहाँ के लोग सब मिलजुल कर प्रार्थना करते थे, खाना बनाते थे, आनंद में रहते थे। और वो साधना के जीवन थे। उसे साधना बार बार कचोटती है कि पिताजी से कहने से जिम्मेदारी मुझे लेना पड़ी है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब मैं दोबारा उसी जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। और वो 25 साल अपनी जिम्मेदारियों के लिए घर में रहता था। उसके अंदर बचपना नहीं था, बचपन था लेकिन बचपना नहीं था। बचपन जैसी सरलता थी लेकिन कुटिलता, मायाचारी। आज की शिक्षा ने हमें क्या सिखाया? क्योंकि विद्या हमें विनय सिखाती है, विद्या हमें परभव सिखाती है, विद्या हमें जीवन सिखाती है। और ये सिर्फ जीविका देती है। शिक्षा सिर्फ जीविका देती है, सुविधाएं देती है, साधन देती है, लेकिन विद्या शांति देती है। और विद्या परलोक तक जीने की कला सिखाती है। क्योंकि जिसने जीना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को, फूलों का श्रृंगार उसी को। आज वास्तव में बात बात में माँ बाप भी ऐसे हो गए हैं। छोटे से बच्चे को गाड़ी दिलाना, बाइक दिलाना नहीं दिला पाए तो उसे आप ये नहीं कहते कि बेटा नहीं देते, इतने बच्चे जरूरी क्या है? नहीं, दूसरे के बेटियों ने गाड़ी पाई है इसलिए माँ सोचती नहीं दे पा रहा तो उससे प्यार से तो बोले। हम बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं, बच्चों को रोने नहीं देते हैं, बच्चों को जिद नहीं करने देते हैं, बच्चों को मचलने नहीं देते हैं, बच्चों को कोई चीज शेयर करना नहीं सिखाते हैं। खा ले, तेरे ही है, तेरे लिए देना, और किसी को मत देना, तू अपने आप खा ले। आपने कभी सोचा ये आपकी छोटी सी गलती जीवन भर के उसे लिए स्वार्थी बना देगी? वो जीवन में कभी बांट के खाएगा नहीं, और यहाँ तक कि वो पत्नी को भी नहीं देगा। आपको लगता नहीं आजकल के बच्चे प्यार करते हैं? अरे पहले आपको पता है माँ बाप जहाँ पर संबंध कर देते थे, माँ बाप का मैटर था। पहले घर का बुजुर्ग देखा था, नाई देखा था, धोबी देखा था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। आज पूरा खानदान देखा है, लड़की 2 नंबर की निकलती। वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। क्योंकि प्यार पहले होने लगा, फिर बाद में तो तकरार ही होगा, बचा क्या? आपने देखा होगा जब प्यार होता है तो अब गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट लिफ्ट और शिफ्ट में अपसेट हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। पहले माँ बच्चों की तो जिम्मेदारी नहीं थी, माँ बाप जहाँ रिश्ता, और वो भी कहाँ देखते थे? इज्जतदार आदमी देखते थे, वजनदार देखते थे। घर के बुजुर्ग लोग जो संबंध करते थे वो खानदानी लोग देखते थे। और लड़का भी विनयशील है, पहले देखते थे खाता पीता परिवार देखते थे, अब पीता खाता परिवार देखते थे। पहले किसी के बारे में पता चल जाए कि पीता है तो लोगों को अफसोस होता था, यार हम पीता है, उसके घर में लड़की कौन देगा?
आजकल नहीं पिए, बोले पीता भी नहीं है क्या? अब तो सब चलता है। हमने कहा जानवर दिन में खा, कोई जानवर दिन में खाता है, कोई जानवर रात में खाता है। ये अजीब प्रकार का जानवर दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है। सोच कर देखना, हमने बच्चों को बैसाखियां दे दी, गाड़ी नहीं दे दी। बच्चे कभी कभी अपने जीवन में सफल होंगे ही नहीं। और उसके बाद हम कहते बेटा दिला देंगे, 1 साल बाद दिला देंगे। यानी हम भी अफसोस महसूस करते हैं और उस बच्चे को भी प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं 1 साल बाद मम्मी दिलाएगी। हम क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं बच्चों के साथ? क्योंकि हमने कहा पहले की जो जिंदगी थी वो बंदगी थी, सादगी थी, इसीलिए तो जिंदगी में खुशी की जिंदगी थी। अब सिर्फ शान शौकत रह गया, आदमी कंपनी का कपड़ा पहनना चाहता है। और आपने देखा जो टी शर्ट हीरो पहनेगा वही टी शर्ट चाहिए, जो लहंगा अभिनेत्री पहनेगी वही लहंगा चाहिए। अब ये नहीं सोची वो 6 फुट की, वो ब्यूटी पार्लर में इतना लीप पोत के गई है कि उस असल तो नजर ही नहीं आती। दूसरे दिन तो ऐसे नजर आती जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार। अब सच बताना, अब होटल में देखोगे, पहले हमारे बुजुर्ग लड़की देखने जाते थे, रोटी परसती थी, उससे वो समझ जाते थे कि लड़की कैसी है। उसकी चलने की प्रक्रिया से समझ जाते थे, उसके बोलने की, जय जिनेंद्र करने की परंपरा से सीख जाते थे। अब वो होटल में देखोगे तो वो जिंदगी भर होटल ही तो देखेगी, तुम्हारा घर कहाँ से देखेगी। विदाई के टाइम में लड़की धान फेंकती है, अलग अलग, कुछ कहीं कुछ फेंकती है, भाई को कुल्ला करा, भाई पानी आता, जो भी विदाई आदि होती, विदाई के टाइम श्रीफल देती भाई को। ये सब बहुत बड़ा लॉजिक था कि जिस घर से मैं जा रही हूँ उस घर में खूब धन धान फले फूले। अब वो बैंकेट हॉल से जा रही तो धन खूब बैंकेट हॉल फल फूल रहे। बाप के घर की तो लक्ष्मी पहले ही चली गई, 12 घंटा पहले चली गई, घर से 12 नहीं तो 24 घंटे पहले चली गई। और वो यहाँ से हंसती बोलती जाती कि उसको पता ही नहीं कि ये देहरी भी छूट रही। ये हम बहुत खुश नहीं हुए, पश्चिम की साजिश है। ये पश्चिम की साजिश है कि परिवार टूटने चाहिए। आज सीरियल क्या है, कभी विचार किए सीरियल में क्या होता है? एक की एक से शादी हो गई, दूसरे से चक्कर चल रहा है, तीसरे मिल गई तो उसको भी नहीं बकस रहे। ऐसे परिवार हमारे हिंदुस्तान में हो जाएंगे, फिर हमारा हिंदुस्तान के गौरवमान रहेगा। हमारे यहाँ वो बात आती है कि शिवाजी के बारे में किसी सुंदर लड़की को लाए और वो कहने लगे, स्त्री ने कहा कि आप मुझे हम बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा आप भी मुझे अच्छी लगे। तो उन्होंने कहा हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप इतनी अच्छी हो कि काश मेरी माँ आप जैसी होती तो हम भी आप जैसे होते। और उसने पैर छू लिए। इतना पवित्रता थी हमारे जीवन में। रामचंद्र जी के बारे में आता, उन्होंने पूछा था कि ये बिछिया किसके हैं, ये मंगलसूत्र किसका है? तो उसने कहा था मैंने भाभी के पैर के ऊपर कभी नहीं देखा। ये मर्यादा थी, ये विनय थी, ये प्रेम का समर्पण का अथाह सागर था। आज कुछ बचा है क्या? आज देखो कपड़े बच्चे ऐसे पहनते, बच्चे का बड़े ऐसे पहनते हैं। कितना प्रदर्शन होगा, भगवान जाने। द्रौपदी का चीर तो कृष्ण ने बचाया था, अब चीर ही नहीं बचा। इसलिए हम लोगों को चाहिए पुनः उसी संस्कृति को। हम भारत के लोग हैं। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। हमने कि वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते? इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हो जो कस्बों में रह रहे हो, आपको परिवार का प्यार मिल रहा है। क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है। क्योंकि सब धन बाद में काम आएंगे, सबसे पहले परिवार काम आएगा। अपनी बेटियों को भी सिखा के भेजो। लोग कहते हैं बहुत बढ़िया फैमिली है, सिंगल लड़का, में कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल सत्य घटना है अभी अभी किसी गांव में कि अचानक उसे अटैक आ गया तो पति तो 12 घंटे बाद लौटा। भारत तो इतने जल्दी कहाँ से लौटेगा? घर में हो तो आप लोग घर को बोझ मत समझें। हमने कहा कि परिवार वालों को परिवार में जीने की कला सिखाएं। भारत की संस्कृति है। और अकेले परिवारों में रहना एक विकृति। जो लोग कहते हैं सिंगल लड़का चाहिए, हमने कहा अनाथ आश्रम में कर दो, वहाँ माँ बाप है ही नहीं बेचारे के, पूरा सिंगल ही मिलेगा।
इसलिए अपने बच्चों को भी यही सिखाओ और बच्चों को सीखना भी यही चाहिए, क्योंकि मात्र पढ़ लिख कर किताबी कीड़ा बन जाओगे और दीमक लगा दोगे अपने दिमाग में। इसलिए हमें श्रेय को चाहिए, प्रेय को नहीं चाहिए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।